वो लड़कियां जो छुरी से कीमा नहीं बना सकती, उनको बनाना मुश्किल लगता है कि कहीं हाथ पे ना लग जाए छुरी वगैरह, तो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी टिप लेके आई हूँ कि जिससे आप बिना छुरी के बिना टोके के बहुत आसानी से कीमा को बना सकते हैं। जब भी हम डिनर सेट लेके आते हैं तो इस तरीके से इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, इसको निकालना मुश्किल होता है। जब हम हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं तो ये स्टिकर नहीं उतरता, बल्कि इसके साथ बहुत ज़्यादा चिपका होता है। इसकी चिपक को ख़त्म करने के लिए, स्टिकर को निकालने के लिए मेरे पास बहुत ही आसान आइडिया है। आपने क्या करना है, आपने वाइट टेप लेनी है, कोई सा भी टेप ले सकते हैं और इसके ऊपर लगा देनी है। बिल्कुल इतनी ही लगानी है जितनी के इसका स्टिकर है। इसके स्टिकर के ऊपर अच्छे तरीके से टेप को चिपका कर फिर आपने लेनी मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाकर आपने प्लेट उल्टी करके इसको स्टिकर वाली जगह पर अच्छे तरीके से गर्म करना है। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, जलाना नहीं है, जस्ट आपने गर्म करना है। आप देख सकते हैं कि ये गर्म हो चुका है। इसके बाद इसकी टेप हमने ऊपर वाली उतारनी है। जब आप इसकी ऊपर वाली टेप को उतारेंगे तो ये आसानी के साथ स्टिकर उतर जाएगा और निशान भी नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी ये स्टिकर उतर जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिनटों में स्टिकर को आप उतार सकते हैं। कोई भी निशान नहीं पड़ा और स्टिकर भी जल्दी से उतर गया है। तो दूध के अंदर सरसों का तेल डाल के सर्दियों का सबसे बड़ा जो मसला सबके साथ रहता है, आप बड़ी आसानी से उसे हल कर सकते हैं, वो भी बगैर पैसे लगाए अपने हजारों रुपया भी बचा सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो आप लोगों ने लाजमी फुल वॉच करनी है, तो ही आपको पता चलेगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से घर में बैठ के हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक बर्तन ले लेते हैं। बर्तन लेने के बाद आपने उसमें ले लेना है थोड़ा सा दूध, उसके अंदर डाल देना है सरसों का तेल और उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे वैसलीन। ये तीनों चीजें सबके घरों में मौजूद होती है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। जब आप इसे मिक्स करेंगे, वो जल्दी से मिक्स नहीं होगी, थोड़ी मुश्किल जरूर है, मतलब थोड़ी देर जरूर लगेगी, लेकिन मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसे मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो ये लिक्विड बन गया है पेस्ट सा, इसे आपने अपने हाथों पे, पाँव पे, फेस पे इजीली आप लगा सकते हैं। अगर आपके हाथों, पाँव और फेस पे खुश्की रहती है तो खुश्की खत्म हो जाएगी, मैं इस चीज की गारंटी दे दूं। दालचीनी पर वैसलीन लगाते ही मर्द और औरतों का एक बहुत बड़ा जो मसला है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हों वो इससे मसले से ख़त्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, जस्ट आपने दालचीनी के ऊपर वैसलीन लगानी है। सो गाइस, आपने लेने हैं दालचीनी के आपने 4 से 5 टुकड़े लेने हैं और इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लेना है। जब तक मैं इसको बारीक पीस रही हूँ, आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ली है वैसलीन का मैंने सिर्फ 1 चम्मच लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने दालचीनी को पीसा था उसको मैंने छन्नी में डालकर और इसको फिर इस तरीके से बारीक बारीक पाउडर निकाल लिया। आपने बारीक पाउडर ही डालना है, आपने मोटी मोटी इसमें नहीं डालनी। जो दालचीनी है वो पीस कर पाउडर की फॉर्म में ही हो। फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको अपने हाथों पर, पाँव पर और फेस पर लगाना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने लगाना है। आपके फेस और हाथों और पाँव पे जितने भी रिंकल्स या झुर्रियों वगैरह का मसला होगा वो सारा खत्म हो जाएगा और स्किन प्यारी हो जाएगी। 15 मिनट लगाने के बाद आपने नीम गर्म पानी से धो लेना और आप देखेंगे आपकी जो स्किन पे झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। गाइस, अगर टमाटर के ऊपर आप टेप लगाते तो अगर आपका एक बहुत बड़ा जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है, तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आप टमाटर के ऊपर टेप लगाएं। तो इसी तरह से आपके पैसों की बचत हो जाएगी। आपके जो सब्जियां हैं, खासतौर पर टमाटर, वो ज़ाया नहीं होंगे। इस तरह से आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। किस तरह से हल होगा ये मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने टमाटर के ऊपर टेप लगानी, तो किस तरह से लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेने हैं टमाटर। जब भी बाजार से हम टमाटर लेके आते हैं उस तरीके से शॉपर में पैक होते हैं, तो आपने सबसे पहले इसका जो शॉपर है वो हटाना है। तो यहाँ पर मैं कैंची की मदद से उसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट दिया है। तो यहाँ पर देखिए कितने फ्रेश टमाटर हैं और वो भी बड़े बड़े साइज के हैं। अगर यही टमाटर खराब हो जाते हैं फ्रिज में रखने से तो हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं और हमें तकलीफ भी होती है कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टेप, आप कोई सा भी टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पर टेप का छोटा सा हिस्सा कट करके आपने टमाटर के स्टार्टिंग पे लगाना है, जहाँ से टमाटर की खराब होने का ज्यादा डर होता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर पर 2 पीस छोटे छोटे काट कर इस पर लगा दिए हैं। इसी तरह से आपने जितने भी घर में टमाटर हैं, जो भी ये सारे टमाटर है, यहाँ इन टमाटरों पर हम टेप लगाएंगे। तो काम को आसान बनाने के लिए मैंने पहले टेप के छोटे छोटे पीस काट कर अपने हाथ पर लगा लिए थे। तो यहाँ पर पीस हाथ से
उठा कर हम यहाँ पर लगाते जाएंगे टमाटर की फ्रंट पे। इसी तरह आपने एक एक करके टमाटर के ऊपर टेप लगाते जाना है। इससे आपके जो टमाटर है वो फ्रिज में रखे हुए ख़राब नहीं होंगे। इनके जो पकने का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है और ये बहुत दिन ताज़ा फ्रेश रहते हैं। इस तरह से टमाटर ख़राब भी नहीं होते और आपकी जो मुश्किल है वो भी आसान हो जाती है। अगर टेप लगाने से अगर आपका एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो जाता है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आपने अपने घर में मौजूद टमाटरों को स्टोर करना है। तो यहाँ पर टेप लगाने के बाद आपने इन सारे टमाटरों को रख लेना है एक टोकरी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इनको टोकरी के अंदर डाल दिया। डाल लेने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने टोकरी में डाल किए। आप ये फ्रिज में जब हम रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, ये बहुत दिन तक ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। सो अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या आपने कभी वैसलीन में टूथपेस्ट डाली है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप वैसलीन में टूथपेस्ट ज़रूर डालेंगे। मर्द हो या औरत, उनका बहुत बड़ा जो मसला है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। कहीं बाजार जाने की ज़रूरत नहीं, आपकी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है वैसलीन। वैसलीन आपने लेनी है 1/2 चम्मच और उसमें डालनी है आपने टूथपेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोलगेट यूज़ किया है। कोलगेट को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपके घर में जितने भी चश्मे वगैरह हैं, जो ऐनकें वगैरह जो ख़राब हो चुकी हैं, जो साफ़ नहीं होती, उनको साफ़ करवाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो आपने उनको नीट करना है। आपने क्या करना है, आपने वो वाला जो पेस्ट हमने बनाया है वो आपने ऐनक पर लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना और फिर इसको टिश्यू की मदद से अच्छे तरीके से साफ कर देना है। जब आप इसको साफ कर लेंगे गाइस, ये इतना शानदार चमक जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। जब आप इस तरीके से इसको साफ करेंगे गाइस, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आज बाजार से नया लिया है। सन ग्लासेस हो, जो भी चश्मे यानी कि जो कुछ भी हो, आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं। मेथी तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है और मेथी तोड़ने की आज आपको 2 इजी तरीके बताऊंगी जिससे मेथी तोड़ना हो जाएगा आसान। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। फ्रेश मेथी को तोड़ना इतना इजी होगा, आप जो तरीका चाहे मर्जी इख्तियार कर लें। इस इजी तरीके से मेथी तोड़ने के मैं आपको 2 स्टेप दिखाऊंगी। दोनों में से फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने मेथी की लेनी है। मेथी की इस तरीके से जो गुठलियां बनी होती हैं इसको आपने खोलना नहीं है, आपने इसी तरीके से रखनी है। बस आपने क्या करना है कि जो मेथी वाली जो डंडलियों वाली साइड है वो एक साइड पे रखनी है और दूसरी इस तरीके से। आप देख लें कि किस तरीके से ये गुठली बनी हुई है और इसके इतना हिस्सा हम काट देंगे। जब इतना हिस्सा हम काट देंगे, जब हम इस मेथी का इतना हिस्सा काट देंगे, जो डंडियां इसकी वो कितनी ज्यादा इससे अलग हो जाएंगी। ये इनको निकालना तो बहुत इजी हो गया है। अगर आप इसको लंबा करके रखेंगे तो इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान तरीके से काटने के लिए मैं आपको 2 स्टेप बताने हैं मैंने। तो सबसे पहला ये है कि आपने इतना हिस्सा काट लिया, आपने लेना है चम्मच। इस चम्मच में अगर आपने इस तरीके से डालना है और इसके पत्ते अलग कर लेने हैं। अगर आपको तो इसके पत्ते चाहिए तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ और चंद मिनटों में आप जो मेथी है उसके पत्ते अलग कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप इस तरीके से इसको काट कर अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला तरीका इतना इजी है कि जो बच्चे हैं वो भी इसको आसानी से कर लेंगे। ये बच्चों के भी करने वाला काम है। जो बच्चे हैं वो इसको बहुत शौक से काटेंगे। और इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने इस तरीके से इसकी छुरी की मदद से जो डंडियां हैं वो अलग कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत आसान है ये तो, बहुत ईजी है। आप जितनी मर्जी मेथी हो उसको मिनटों में बना लेंगे और बहुत कम वक्त में। देख सकते हैं कि हाथ की बजाय अगर आप इस तरीके से छुरी से काट लेते हैं तो जो नरम नरम मेथी के जो डंडियां हैं वो हम अलग कर लेंगे पत्तों समेत, और इसकी जो हार्ड वाली डंडियां हैं वो हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से आप ढेरों मेथी बना लें। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका है और बहुत आसान भी है। गाइस, अगर आप तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके से आप बहुत सारी जो मेथी है वो बहुत जल्दी मिनटों में काट लेंगे। अगर मैं ज़्यादा बनाने लगी तो बहुत देर लग जाती, वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने इसको काट लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश और ताज़ा मेथी है।
अगर आपके पास इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे हैं जिसमें बिरयानी वगैरह आती है तो आप इनको फेंकिएगा मत, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए इस हैक को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने टिश्यू पेपर लेने हैं। टिश्यू पेपर इसी के साइज के हों। सो यहाँ पर मैंने इसमें टिश्यू पेपर डाल दिए। आपने इसमें टिश्यू पेपर डाल देना है। टिश्यू पेपर डालने के बाद आपने इसको कैंची की मदद से ऊपर से कट करना है। आपने इतना कट करना है कि ये आसानी से जो टिश्यू है ये बाहर आ सके। सो यहाँ पर मैंने कैंची की मदद से इसको काट रही हूँ। छुरी वगैरह से करेंगे तो वो सही नहीं होगा, आपने कैंची की मदद से इसको काटना है। आपने ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना, सिर्फ इतना ही सुराख करना है जितना आसानी से ये टिश्यू पेपर इसमें से आसानी से निकल सके। ज़्यादा करेंगे तो वो देखने में बोरा लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टिश्यू बहुत आसानी से ऊपर आ चुका है और इसके हिसाब का ही मैंने काटा है। और फिर इसको डब्बे को आपने बंद करना है टेप की मदद से। आपने ज़्यादा टेप नहीं लगानी, आपने सिर्फ 3 जगहों पर, तीनों डब्बे की साइडों पर आपने टेप लगानी है। इसी से ये बंद हो जाएगा, ये नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कमाल का ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है। सो अगर आपके पास टिश्यू पेपर रखने के लिए कोई डब्बा नहीं है तो आप इस डिस्पोजेबल डब्बे का इस्तेमाल करके अपने घर में मौजूद टिश्यू पेपर को स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें, आप ये कहीं भी रखेंगे तो ये रखा हुआ बुरा नहीं लगेगा। आप इसको आसानी से यूज़ कर सकें, किचन में रखें, रूम में रखें, जहाँ मर्जी रखें। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, क्या आपने कभी इस तरीके से मूली पर कांटे को कभी लगाया है? अगर नहीं लगाया तो ये वाली किचन की टिप देखने के बाद आप मूली पर इस तरीके से कांटे लगाकर अपनी बहुत बड़ी मुश्किल है वो सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर देखिए मैंने एक मूली ले लिया है जिसका साइज बड़ा है। अच्छा, तो गाइस अब आपने क्या करना है कि आपने अपने चम्मच में से, खाने में जो हमारे घर में चम्मच होते हैं उसमें से जो कांटा होता है वो आपने लेना है और आपने इस तरीके से मूली के अंदर लगा देना है। इस तरीके से लगाएंगे तो जब आप मूली का छिलका उतारेंगे तो ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ आप तेजी से मूली का जो छिलका है वो उतार सकते हैं। इसी तरह से आप आलू का भी छिलका उतार सकते हैं, इसी तरह से गाजर का भी छिलका उतार सकते हैं। ये किचन की टिप बहुत ही आसान है, बहुत ही यूजफुल है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा कि आप ढेरों मूलियां भी छिलेंगे तो मिनटों में छिल जाएंगे और आपके वक्त की बचत हो जाएगी। सो गाइस, इस तरह से आप घंटों का काम मिनटों में करेंगे और बहुत आसानी के साथ। वो लड़कियां जो छुरी से कीमा नहीं बना सकती, उनको बनाना मुश्किल लगता है कि कहीं हाथ पे न लग जाए छुरी वगैरह, तो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी टिप लेके आई हूँ कि जिससे आप बिना छुरी के, बिना टोके के बहुत आसानी से कीमा को बना सकते हैं। कीमा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। नया और डिफरेंट आइडिया है, मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। जब भी हमने कीमा बनाना होता है तो इसी तरीके से कम मिकदार में बनाना हो तो ये बहुत आसान और कमाल की ट्रिक, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने क्या करना है कि आपने चिकन लेना है। यहाँ पर मेरे पास चिकन है जो कि इसमें हड्डी भी है और हड्डी के बगैर भी है। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि आपने बोनलेस वाली बोटियाँ अलग करनी है। बोनलेस बोटी यानी बगैर हड्डी वाली बोटियाँ जो कुछ इस तरीके से हों बोटियाँ, उनको आपने अलग कर लेना। इन सारे गोश्त में से इस तरह की बोटियाँ जितना आपने बनाना हो आपने सिर्फ उतनी बोटियाँ निकालनी है। निकालने के बाद आपने इसको धो लेना है। धो लेने के बाद फ्रिज में आपने स्टोर करना है। इसको फ्रिज में रखना है। जब ये बर्फ बन जाए, फुल ठंडा हो जाए, फिर आपने इसको निकाल लेना है। जब इस तरीके से ये फुल बर्फ वाला ठंडा हो चुका हो, इस तरीके से बोटी हार्ड हो गई हो, फिर आपने लेना है ग्रेटर। वही जो कद्दूकस हमारे घर में होता है वो लेना आपने। आप हाथ वाला भी ले सकते हैं, दूसरा कद्दूकस हो तो वो भी आप ले सकते हैं। सो ग्रेटर पर आपने बोटी को जब इस तरीके से, जब फ्रीज की हुई बोटी आप लेंगे तो इस तरीके से बहुत आसानी से बारीक बारीक कीमा बनेगा। खास तौर पर ये टिप उन औरतों के लिए है जो अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कीमा बनाकर उनको फ्राई करके या भून कर देती हैं। तो ये कमाल का आइडिया है। ये देख लें, बहुत बारीक कीमा है। आपके बच्चे आसानी से ये कीमा पका हुआ खा सकते हैं और बिना छुरी के और बिना टुक्के के आप इस तरीके से घर पर बहुत आसानी से कीमा बना लेंगे। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत, अगर ठंडा, फुल ठंडा हुआ तो ही कीमा बनेगा, वरना सॉफ्ट बोटी का कीमा नहीं बनता। जो हमने ये बारीक हिस्से से कीमा बनाया है तो वो भी आपने देख लिया। अब मैं आपको इसके ग्रेटर के मोटे हिस्से से भी कीमा बनाकर दिखाती हूँ। ये देख लें, ये थोड़ा थोड़ा
मोटा है और ये वाला फुल बारीक बना है, बहुत बारीक बना, बिल्कुल ऐसे जैसे मशीन से बना हो। और ये ऐसे जैसे टोके वाला कीमा हो, बिल्कुल वैसा मोटा मोटा बना है। आप ग्रीटर के जिस हिस्से से मर्जी चाहें आसानी से कीमा को बना सकते हैं, और वो भी चंद मिनटों में और बहुत आसानी के साथ। इस तरीके से आप जितना मर्जी कीमा बना लें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और बहुत आसानी से बन जाता है। सो गाइज, आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपने घर में किचन में बड़ी चीज़ों से बहुत आसानी से अपने काम को कर सकते हैं, और वो भी बिना मेहनत के।